नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कल्पवास। देवेंद्र बाबू, हाँ, सब उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। घर में वो सबसे बड़े लड़के थे। उनका व्यक्तित्व जितना आकर्षक उतना ही रौबदार। माता पिता के लाडले। घर में कोई भी काम उनकी मर्जी के बिना न होता। उनके गुस्से से हर कोई डरता। घर में उनके अतिरिक्त 2 छोटे भाई और एक बहन थी। पढ़ाई में मन नहीं लगता था उनका, इसलिए स्नातक की पढ़ाई पूरी कर पिता के साथ कपड़े के व्यवसाय में लग गए। उनकी मेहनत और लगन से जल्द ही व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगा। साल भर में 2 दुकानें और खोल लीं। दोनों भाई अभी पढ़ ही रहे थे। बहन का ब्याह पिछले साल ही एक संपन्न परिवार में कर दिया था। देवेंद्र बाबू का यह नाम पिता के संग दुकान में बैठने से पड़ गया था। वे भी खुश थे, क्योंकि इससे उनका वर्चस्व और रौब झलकता था। 28 साल के हुए तो माताजी ने उनके लिए योग्य लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। उनका मत था कि जो लड़की पूरे घर का काम संभाल ले और उनसे दब कर रहे, वही देवेंद्र के लिए योग्य होगी। जल्दी ही उनकी तलाश पूरी हुई और एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की स्वर्णा को बहू बनाकर ले आईं। देवेंद्र अपनी माँ के आज्ञाकारी पुत्र थे, अतः वे वही करते जो माताजी निश्चित करती। स्वर्णा अपने नाम के अनुरूप ही गुणों में खरी थी। मृदुभाषी और विनम्र होने के साथ साथ सभी का आदर करने वाली थी। धीरे धीरे घर के सारे काम उसके कंधों पर डाल दिए गए। शीघ्र ही उसे ये बात समझ आ गई कि इस घर में उसे कोई विशेष महत्व नहीं मिलने वाला। माताजी का रूखा स्वभाव और देवेंद्र बाबू की कर्कश आवाज़ देख सुनकर वह घबरा जाती कि कैसे इनके साथ पूरा जीवन बिता पाएगी। कभी कभी देवेंद्र बाबू के कठोर शब्द उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते, लेकिन अपने पिता की आर्थिक स्थिति को समझते हुए चुपचाप सब कुछ सहन करती रही। 2 साल बीतते बीतते उसका धैर्य जवाब देने लगा। पति के साथ साथ दोनों देवर भी उसका अनादर ही करते। उन सबके व्यवहार से दुखी होकर स्वर्णा यही सोचती कि जाने उसे किस कर्म का हिसाब चुकाना पड़ रहा है। पहली संतान के रूप में बेटी हुई तो माताजी के कहने पर देवेंद्र बाबू उसे मायके पहुंचा आए। तब स्वर्णा ने वापस ना लौटने का फैसला कर लिया। ससुराल से 2 बार बुलावा भी आया, पर सब कुछ जानने के बाद उसके माँ बाबूजी ने भी उसे भेजने की जिद नहीं की। ना ही देवेंद्र बाबू खुद उसे लेने आए। कुछ समय बाद स्वर्णा ने आगे की पढ़ाई शुरू की। पीएचडी करके एक कॉलेज में नौकरी मिल गई। बेटी पिता के बारे में पूछती तो स्वर्णा कुछ बहाना बनाकर टाल देती। 6 साल जैसे पंख लगा कर उड़ गए। स्वर्णा ने पीछे पलटकर नहीं देखा। उधर देवेंद्र बाबू का घर अचानक ही बिखर गया। पिता की अकस्मात मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। दोनों भाइयों का विवाह कर एक एक दुकान उनके नाम कर दी। दोनों भाई समझदार निकले। देवेंद्र बाबू और माताजी के निर्देशों पर चलना स्वीकार न किया। नौकरी कर ली, फिर अपनी अपनी दुकान बेची और घर खरीदकर अलग हो गए। देवेंद्र बाबू माँ के साथ अकेले रह गए। जीवन में हताश होने लगे। तब आध्यात्मिकता की ओर चल पड़े। कुछ समय पश्चात माताजी भी सिधार गईं। अब अकेले क्या करें? सब कुछ था उनके पास, रौब था, संपन्नता थी, पर अपना कहने को कोई न था। खाली घर काटने को दौड़ता। कोई नहीं था जो उनका ध्यान रखता। गुरु के सानिध्य में ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करने लगे, परंतु न तो ध्यान केंद्रित कर पाते और न ही ज्ञान की गूढ़ता समझ पाते। अकेलापन दूर करने के लिए सत्संग में मन रमाने की कोशिश करते, पर मन तो रौब और अहंकार तले दबा पड़ा था। उसे कैसे साध पाते? गुरु के ही कहने पर दुकान नौकरों के भरोसे छोड़ गंगा किनारे कल्पवास करने चल दिए। नियम संयम से रहने की इस परंपरा ने उनके विचारों को एक नई दिशा प्रदान की। मन मस्तिष्क जो उनके अपने बनाए
तानाशाही बंधनों में जकड़े थे, इस कल्पवास में मुक्त होने लगे। गुरु की वाणी का स्पर्श मन की परत दर परत खोलने लगा। आत्मचिंतन शुरू हुआ। लोगों के साथ किए अपने व्यवहार का मूल्यांकन स्वतः ही करने लगे। अनेक छवियां मानस पटल पर अंकित होती गईं। अपने ही शब्द कानों में गूंजने लगे। कितनी जगह खुद को अपराधी सा महसूस करने लगे। कल्पवास के एकांत में अंतर चेतना जागृत हुई। मन स्थिर होने लगा। स्मरण हुआ, माता के प्रति कर्तव्य पालन सार्थक हुआ। पर भाइयों को अपने नियंत्रण में रखना चाहा तो वे अलग हो गए। और हाँ, गृहस्थ जीवन का महत्व समझा ही नहीं। जो माता जी ने कहा करते रहे, अपना दायित्व नहीं निभाया। सब कुछ था उनके पास, पर उसे बेसहारा छोड़ दिया। अपना रौब दिखाने के लिए उसका दिल दुखाते रहे जो उनके लिए समर्पित थी। और संतान, उसका क्या दोष था? उसके प्रति भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उफ, धिक्कार उठे अपने जीवन पर। आँखों से आंसुओं की धार बही, खूब बही। कर्मों का लेखा जोखा सामने था, जिसका हिसाब पिछले कुछ साल से चुका रहे थे। गुरु के समक्ष सारे अपराध स्वीकार किए। गुरु ने मुस्कुराकर सिर पर हाथ रखकर कहा, सबको क्षमा करो, अंतर मन में क्षमा याचना करो। देवेंद्र बाबू बस अनुसरण करते गए। भीतर छिपा हुआ क्रोध का लावा पिघल पिघल कर आँखों के रास्ते बह गया। मन शांत होने लगा। ज्ञान जीवन में उतरने लगा। ध्यान के साथ एकाग्रता बढ़ती गई। कल्पवास फलित हुआ। स्वपरिवर्तन का निश्चय कर गुरु से आज्ञा लेकर चल पड़े। पत्नी और बेटी से क्षमा याचना कर वापस लाने, क्योंकि गृहस्थ जीवन का दायित्व निर्वाह करना अभी बाकी था। उम्मीद थी स्वर्णा उन्हें अवश्य क्षमा करेगी। लोगों के अनुसार वह एक सफल कल्पवास करके वापस घर लौट रहे थे, परंतु उनके मन में कुछ और चिंतन था कि उनका कल्पवास तो मात्र 1 मास का था, लेकिन स्वर्णा ने पूरे 6 साल कल्पवास किया, जो निसंदेह अब पूर्ण होगा। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।